टाइम बड़ा बहुमूल्य है। टाइम की कदर करो, समय पर सारे काम करो, अच्छे और सच्चे बन के रहो। ऐसे पाखंडी गुरुओं से बच के रहो, उनसे अच्छे तुम्हारे घर में रहो। पूजा अपने माँ बाप की करो, अपनी सास ससुर की करो, सबसे बड़े देवता हैं। अगर पाप कर्म भी नहीं करोगे तो धोखा मत करना, भूखे नहीं मरोगे। सबका इंतजाम उसने किया है जिसने पैदा कर रखा है आपको। सच्चाई के रास्ते पे चलना सीखो। अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ा लो कि जिसके कारण तुम नहीं देखते लोग धनों को धन जोड़ते हैं लूट से, खसूट से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, और फिर उनका हाल क्या होता है? गाड़ी की गाड़ी नोटों की भरते हैं। बताओ, आग लगाएंगे उसको। कहाँ गए वो नोट? कहाँ गए वो नोट? कोई नोट के चक्कर में, कोई संपत्ति के चक्कर में, कोई किसी चीज के चक्कर में किसी को मरवा देता है, कोई मार देता है। उनकी जिंदगी जेड़ों में कटा करती है, और नहीं वो गोलियों के निशाने बनते हैं। ना उनको कोठी काम आती, ना पैसे काम आते, ना धन काम आता। अरे शांति से अपना कमा के खाओगे, उसमें जो सुख मिलता है वो किसी चीज में नहीं है। हक हलाल की कमाई खाओ, अपने घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर त्रिया से ने ना लगाओ। इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म पाखंड नहीं है। ये पाखंड फैला रखा है लोगों ने। लेकिन हाँ ये है कि जो इंसान अच्छा करता है, जो इंसान अच्छा करता है उसका बुरा जरूर कर देंगे। मैं ऐसी वैसी बात नहीं बताता, मैं बात बहुत सोच समझ के बोलता हूं। मैं भुगत भोगी हूं, मैंने जिंदगी में बहुत कटु अनुभव किए हैं, बहुत कुछ देखा है। दिल की पीड़ा मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन इशारे में जरूर कह देता हूं। वो इसलिए बताता हूं कि ताकि सतर्क हो जाओ। मैंने तो भोगे हैं, लेकिन तुम अगर उन बातों को समझ जाओगे तो शायद आपको वो दुख ना सहन करना पड़े। इसीलिए महापुरुषों ने कही, बुरी संगति से तो इंसान अकेला भला। दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं। चाहे कितना भी उसको कर लेना, वो अपना रूप दिखा देंगे। उनके अंदर वो गुण है, उनके गुण भरा हुआ है, उनकी नींव में कमी है। नेकी के रास्ते पे चलोगे, अच्छा करोगे, भला कभी ऐसा। इसीलिए पुराने जमाने में देखते थे, बोले कि धन का हीना बेशक देखो, कुल का हीना मत देखना। भक्ति का रास्ता सच्चाई का रास्ता है, नेक नीति का रास्ता है, ये सत्य का रास्ता है। सत्य का जो पालन करते हैं, जिनके दिल में दया धर्म है, जिनके दिलों में प्रेम है, जो किसी को दुख और कष्ट नहीं देना चाहते, और अब जिसको भी दुख देते हैं तो ये सोच लेना चाहिए कि क्या इस पीड़ा को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते तो तुम किसी को पीड़ा ना दो। हाँ ये भी साथ नोट कर लेना कि अगर किसी को देते हो बचो, तुम भी नहीं दे। टाइम लग सकता है, बचने का खाना नहीं है, क्योंकि कर्म जो जिसने बना लिया है वो कर्म वापस नहीं मुड़ता उसका। इसलिए वो कर्म करने से पहले डरो ना करो। कितनी बार कहते हैं कि तुम दूसरों पर जो दृष्टि डालते हो, दूसरों के ऐबों को देखते हो, क्यों टटोलते हो, क्या काम आएगा वहाँ? और ये बताओ, दूसरा अगर पापी है, दुष्ट है, नीच है, चोर है, ठग है, लुटेरा है, तुम्हारा क्या लिया उसने? तुम्हारे साथ अगर नहीं किया तो तुम उसकी बातों को क्यों अपने दिल में जगह देते हो? इसका मतलब तुम उस दूषित वातावरण को अपने हृदय में, अपने विचारों में भरते हो बेकार में। उस गंदगी को अपने दिमाग में ना आने दो। बुरी जगह में तो तुम बदबू आती है, वहां से तुम नाक क्यों नहीं बंद करते हो? नाक बंद किया करो। गंदी चीज होती है, क्यों नहीं उसको देखना चाहते? देखा करो, देखा करो फिर तो। अरे गंदी चीज को तुम देखना नहीं चाहते, बदबू को तुम सूंघना नहीं चाहते, गाली गलौज और भद्दी वाणी को तुम सुनना नहीं चाहते, फिर इन बुराइयों को अपने हृदय में जगह क्यों देते हो? इसीलिए कही है वो 3 बंद लगाना। संत मत में सिर्फ ये नहीं है कि तुम जो है उन चीजों को कान बंद करके अंदर की धुन सुन लोगे, या आंखें बंद करके तुम अंदर के नज़ारे देख लोगे,
या मुंह को बंद करके तुम जो है अपनी सूरत को सांस की महीन उसको बढ़ा के सूरत को ऊपर चढ़ा दोगे? नहीं। इनका मतलब यह है कि इन आँखों से गंदगी ना देखो, जबान से गंदे मंदे ना बोलो, आँखों से गंदी चीज़ों को ना देखो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग को दूषित कर देंगी और ये दिमाग को दूषित कर देंगे, उनमें अच्छे ख्यालात नहीं आ सकते। जहाँ अच्छे ख्यालात नहीं हैं, जहाँ पहले ही गंदगी भरी है, वहाँ तुम अच्छी चीज़ कैसे रख सकते हो? इसलिए पहले अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनको खाली करो। टाइम लगेगा, 1-2 दिन नहीं, बहुत टाइम लगेगा। ये चीज़ें वो आवश्यक चीज़ हैं। जब कहीं धर्म पे तुम आगे चलने के लायक बनोगे, उन दोनों ने तो अपना फिलॉसफी, अपनी खोज पूर्ण करके आपको बता दी कि सूरत शब्द का योग आपको परले पार लगा देगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने कितनी बातें कही कि किसी को बुरा मत बोल, तेरे भले की कहूँ, तू किसी की निंदा ना कर, तेरे भले की कहूँ, बहुत भोजन मत जीम, तेरे भले की कहूँ, तू नींद भर मत सो, तेरे भले की कहूँ, तू बुरों की संग ना कर, तेरे भले की कहूँ। कितनी भले की कही। वो सारी चीज़ें कही हैं जिनका हमें त्याग कर देना चाहिए, कि वो तुम्हारे उन चीज़ों का त्याग कर दोगे तब कहीं सूरत शब्द योग के नज़दीक चलने के लायक बनोगे। ये कभी कोई सीधा ही सोचता हो गुरु ने नाम बता दिया और ये जो है ये रूहानी मंजिल है और मैं मिनटों में तय कर जाऊंगा, नहीं होता। ये सारा कह के उन्होंने ये भी कह दिया, दूध छठी का निकसे भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। दूध छठी का, छठी तक का दूध याद दिला देगा। समझ गए? सारा काम धीरे धीरे होगा।